आम चुनावों में इस बार बिहार में दो गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला होना है। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है, जबकि एनडीए ने काफी वक्त पहले सीटों का बंटवारा कर लिया। सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा, इस पर मामला फंस गया है। बिहार में एनडीए के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें बीजेपी और जदयू 17 सीटों पर और लोजपा 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन ये सीटें कौन सी होंगी, इसे लेकर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के कई सांसदों के टिकट कटेंगे, ये तो पहले ही तय था, लेकिन अब रामविलास पासवान की लोजपा भी परेशानी में पड़ गई है, क्योंकि लोजपा की कई सीटों पर जदयू ने दावा ठोक दिया है। तीनों ही दलों में मची रस्साकशी के कारण अभी तक सीटों की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, जबकि इससे पहले कहा गया था कि 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली के दौरान मंच पर सभी 40 सीटों के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। रैली तो हुई, इसमें दावेदार भी दिखे, लेकिन उम्मीदवार नहीं। 2014 में बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, यानी पिछली बार जीती हुई 5 सीटें तो उसे छोड़नी ही पड़ेंगी। पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नाराज बैठे हैं, जबकि दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद पाला बदल कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और बेगूसराय से सांसद भोला सिंह का निधन हो गया। पटना साहिब सीट बीजेपी किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है। जदयू ने इस सीट पर बीजेपी का दावा स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन लोजपा की मुंगेर सीट पर जदयू समझौते के मूड में नहीं है। नीतीश के करीबी ललन सिंह ने इस सीट पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लोजपा मुंगेर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बदले उसने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की नवादा सीट की डिमांड की है। बीजेपी की सिटिंग सीट दरभंगा में भी जदयू अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसके अलावा महाराजगंज, बेगूसराय पर भी बीजेपी और जदयू के बीच टकराव चल रहा है। सीटों की इस रस्साकशी के कारण एनडीए का प्रचार अभियान भी शुरू नहीं हो पा रहा है, यानी सीट बंटवारे की घोषणा कर जो बढ़त एनडीए ने बनाई थी, वो उसके हाथ से फिसलती जा रही है। आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन भी किसी भी समय सीटों के बंटवारे की घोषणा कर सकता है। ऐसे में इस बार बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।